हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो आइए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गीलू के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आने वाली मैट्रिकुलेशन की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। तो आइए बिना कोई विलंब किए हुए हम अपने पहले प्रश्न को लेते हैं, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटेन गीलू। गीलू जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है। तो गीलू जो चैप्टर है इसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। गीलू जो एक चैप्टर है इसके लेखिका है महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है महादेवी वर्मा वाज एन। महादेवी वर्मा क्या है? महादेवी वर्मा कहाँ की रहने वाली हैं? तो महादेवी वर्मा जो है वह एक भारतीय हैं, वो इंडिया की रहने वाली हैं, वो इंडिया की रहने वाली हैं, इसलिए इन्हें इंडियन हम लोग कहेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गीलू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। यानी गीलू जो एक चैप्टर है, इस चैप्टर में जो है वह मनुष्य और एक छोटा सा टीनी बेबी स्क्वायरल गिलहरी के जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करने का काम किया गया है। तो इसमें मनुष्य और गिलहरी जो प्राणी है, जो एक जानवर होता है, उसके जो है वह संबंध को दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली। हर कोई ये कहता था लेखिका को कि ये जो स्क्वायरल है, ये जो गिलहरी का बच्चा है, ये बेबी स्क्वायरल जो है वो नहीं बचेगा, क्योंकि इसको कौवे ने बुरी तरीके से क्या कर दिया है? जख्मी कर दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिव, कि गिलहरी का जो बच्चा है वो नहीं बचेगा, नहीं सर्वाइव करेगा, क्योंकि कौवे ने इसको बुरी तरह से असॉल्ट किया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गीलू वांटेड टू कैच हर। लेखिका जब कभी भी लिखने के लिए बैठती थी, तो लेखिका जब लिखने के लिए बैठती थी तो गीलू जो है वह उनका क्या कैच करता था? तो गीलू जो है वह उनका अटेंशन यानी उनका ध्यान जो है वह अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। कुछ ऐसा एक्टिविटी वो करता था जिससे लेखिका का ध्यान जो है वह गीलू की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, यानी लेखिका का अटेंशन को विड्रॉ करने की कोशिश करता था गीलू। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न है गीलूज फेवरेट फूड व्हाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीलू का प्रिय भोजन कौन सा है। तो गीलू का प्रिय भोजन था काजू। गीलू जो है वह काजू को बहुत पसंद करता था, इसके अलावा बिस्किट भी वो खाता था, लेकिन फेवरेट फूड उसका काजू था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गीलू वॉज द नेम ऑफ अ। गीलू किसका नाम था? कौन सा ऐसा प्राणी था जिसका नाम गीलू रखा गया? तो एक स्क्वायरल था, गिलहरी था, जिसका कि नाम जो है वह क्या रखा गया? गीलू। और ये नामांकन किसने किया था? तो ये नामांकन किया था महादेवी वर्मा ने। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोएट्री। महादेवी वर्मा एक छायावादी जो है वह कवित्री हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री की जो है वह एक जानी मानी, एक वेल नॉन जो है वह पोएटेस है। कौन? महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर। महादेवी वर्मा का डेथ कब हुआ? महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई? तो महादेवी वर्मा की जो मृत्यु हुई वो 1987 यानी 1987 में हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है ऑन हिज लास्ट नाइट, आखिरी रात, गीलू केम डाउन फ्रॉम हिज स्विंग। अपने वह आशियाने से बाहर आता है और कहाँ जाता है? जिस दिन गीलू को मरना होता है उसके जस्ट पहले की रात में जो है वह गीलू अपने आशियाने से निकल करके आता है और कहाँ तक जाता है? तो नरेटर के बेड तक जाता है, यानी लेखिका के बेड तक जाता है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज टेकन ऑफ व्हेन गीलू डाइड।
किस चीज को वहां से हटा दिया गया, दूर कर दिया गया जब गीलू की मृत्यु हो गई। तो ऑब्वियस ही बात है कि गीलू की मृत्यु के बाद जो गीलू के रहने का जो जगह था, जो उसका स्विंग था, जो उसका झूला था, उसको वहां से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, टेकन ऑफ कर दिया गया, हटा दिया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि गीलू वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ द नरेटर्स। गीलू बहुत उदास था क्योंकि लेखिका अनुपस्थित थी। लेखिका के अनुपस्थिति के कारण, अब्सेंस के कारण गीलू बहुत नाराज था, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्सेंस, अनुपस्थिति। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। महादेवी वर्मा निम्न में से किस पुरस्कार को प्राप्त की थी या किस पुरस्कार से नवाजी गई थी। तो महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार से भी नवाजा गया था, मंगला प्रसाद प्राइज से भी नवाजा गया था और पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था, यानी तीनों पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिए गए थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी। महादेवी वर्मा जो है वह इलेक्टेड फेलो थी, कहाँ की, तो वो साहित्य एकेडमी की एक इलेक्टेड फेलो थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोज प्ले। यानी किस गेम से लेखक ने जो है वह कौओं को खेल की तुलना की है। तो लेखक ने जो है वह कौओं के खेल की तुलना हाइड एंड सीक गेम से की है। किससे की है, हाइड एंड सीक गेम, जिसको हम लोग आम भाषा में नुक्का छिपी का खेल बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गीलू वुड कम बैक टू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल येलो जूही फ्लावर। लेखिका को ऐसा लगता है कि गीलू जो है वह निश्चित रूप से वापस उनके लाइफ में आएगी, और किस रूप में आएगी, तो येलो जूही फ्लावर के रूप में आएगी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एवरीवन्स रिमार्क अबाउट द वुंडेड गीलू। वुंडेड गीलू का मतलब होता है जख्मी गीलू, है ना। जख्मी जो गिलहरी थी उसके बारे में हर किसी का क्या रिमार्क था। तो जख्मी गिलहरी को देख करके हर कोई यही बोल रहा था कि ये नहीं बचेगा, क्योंकि कौवे ने इसे बुरी तरह से असॉल्टेड किया है, असॉल्ट कर दिया है। तो हर लोगों का यही जवाब था, इट वुड नॉट सर्वाइव, यानी यह नहीं बचेगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न कहता है, महादेवी वर्मा वाज बोर्न। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, तो ये 1907 यानी 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा, द नरेटर सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर विक्स एट। लेखिका क्या देखती है कि दो कौवे जो है वह अपने चोंच को बार बार मार रहे हैं। कहाँ मार रहे हैं, तो वो फ्लावर स्पॉट, यानी जो बरामदा पे फ्लावर स्पॉट रखा हुआ था, गमले रखे हुए थे, उस गमलों के जंक्शन में जो है वह बार बार वो चोंच मार रहा था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा फ्लावर स्पॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि गीलू वॉज वेरी सैड बाय हर अब्सेंस। गीलू जो है वह लेखिका के अनुपस्थिति पे काफी उदास था। हेयर हर रेफर्स टू, यहाँ हर किसके लिए आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर जो है वह यहाँ पे लेखिका यानी महादेवी वर्मा के लिए आया है प्रोनाउन बन करके, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गीलू डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन द। गीलू इस संसार से कब गया, तो गीलू इस संसार से जो है वह अहले सुबह यानी मॉर्निंग में चला गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉर्निंग टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ गीलू। हम लोग देखते हैं कि गीलू का कॉमन नाम क्या है। हम लोग बोलचाल की भाषा में मोस्टली एक वर्ड यूज करते हैं, गिलहरी, स्क्वैरिल। तो स्क्वैरिल का हिंदी होता है गिलहरी, तो गीलू जो है वह उसका कॉमन नेम गिलहरी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वैरिल एज गीलू। किन्होंने जो है उस छोटे से गिलहरी को गीलू कहना प्रारंभ किया, यानी किसने उसका नोमेनक्लेचर किया। ऑफ कोर्स लेखिका महादेवी वर्मा ने जो है वह उसका नोमेनक्लेचर किया, और फर्स्टली उन्होंने स्क्वैरिल को क्या बुलाना शुरू किया, तो गीलू बुलाना शुरू किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड टू द वुंड्स ऑफ गीलू। यानी कौन से मरहम को लगाया गया जख्मी गीलू को। तो ऑब्वियस ही बात है
है जख्म पे जो है वह पेंसिलिन ऑइंटमेंट अप्लाई किया गया गीलू का, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पेंसिलिन ऑइंटमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गीलू वाज एन, गीलू जो है वह बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही पियरलेस टीनी बेबी स्क्वेरल था। तो हम लोग कह सकते हैं कि गीलू आम जानवरों से अलग था, इसलिए उसको एक्सेप्शन कहा गया है कि गीलू वाज एन एक्सेप्शन। महादेवी वर्मा के पास बहुत सारे जो है वह एनिमल थे, बहुत सारे जानवर थे, लेकिन गीलू कुछ अलग ही था उनके लिए प्रिय। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। Which sound did गीलू make when he was hungry? किस प्रकार की आवाज़ निकालता था गीलू जब वह भूखा होता था? तो भूखे होने पर हर जानवर अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, तो गीलू का भी एक यूनिक आवाज़ था और गीलू भूखे रहने पर चिक चिक की आवाज़ निकालता था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, चिक चिक की आवाज़ निकालता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ड्यूरिंग द ऑथर इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है वो स्वस्थता। जब लेखिका अस्वस्थ होती हैं तो उस परिस्थिति में गीलू जो है वह कहाँ बैठता है? तो गीलू उनके हेड के पास, उनके सर के पास बैठता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।